अनुराग भदौरिया जी, यहाँ आप लोगों की टिप्पणी भी बड़ी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, आप लोग भी कहते हैं कि भाई ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। अब आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद, एक मिनट रुक जाइए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद किसी भी बुलडोजर एक्शन को वैध अवैध के तौर पर देखेंगे या अभी भी हिंदू मुसलमान या टारगेटेड कार्रवाई के तौर पर देखेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, आप अच्छी तरह जानते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से बुलडोजर के माध्यम से राजनीतिक रोटी सेक रही थी और बुलडोजर को अपना न्याय का प्रतीक बना रही थी, ये चिंता का विषय था। और सुप्रीम कोर्ट ने खींच के तमाचा भारतीय जनता पार्टी को मारा है। मुझे लगता है कि होश में आए नहीं है, अभी भी होश में आ जाना चाहिए। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और जहां तक कहते हैं कि किस बात को टिप्पणी, अरे भैया, गैर कानूनी जो अवैध निर्माण है तो कभी भी लीगल नहीं था इस देश के अंदर में। बुलडोजर तो हमेशा चलते थे जो अवैध निर्माण होते थे, लेकिन आपके क्या था, आप तो बस एफआईआर की विपक्ष के नेताओं के ऊपर में और उसका घर बुलडोज कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि उसके घर में उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माँ बाप हैं। यही तो हम आवाज उठा रहे थे ना, अगर कोई दोषी उसको सजा दीजिए, पकड़िए, जेल में डालिए और न्यायपालिका सजा देगा। लेकिन आपका बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन गया था। लेके आप बुलडोजर पहुंच जाते थे, बोले नहीं नहीं, नहीं हमने इसका घर गिरा दिया। तो इसको तानाशाही बोलते हैं, इसको दादागिरी बोलते हैं। जैसे एक होता ना, एक ये मेरी दादागिरी है भाई, आप अगर यहाँ कुछ करेंगे और आप दोषी हैं नहीं है, ये तो बाद में कोर्ट तय करेगा, लेकिन मेरे नजर में आप दोषी है, बुलाइए उसको, घर बुलडोज कर दीजिए। इसको दादागिरी बोलते हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश में देखने को लगातार मिल रहा था कि भाई आप इस देश के अंदर में चाहते क्या हैं। एक अकबर नगर आप आए बुलडोजर लेके, पूरा अकबर नगर माने 2-2.5 हजार घर आपने बुलडोज कर दिए और आप कह रहे हो कि अवैध निर्माण था। मैं आपसे पूछना चाहता, हमें अपना राजनीतिक फायदा देखना है, लेकिन वही बुलडोजर थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसके पहिए रुक जाते हैं। अकबर नगर के आगे जाते पहिए जाम हो जाते हैं। वहां पे नहीं आपका बुलडोजर चलता, वहां सिर्फ चिन्ह तो लगाते हैं, बाद में हंगामा बनता है, लेकिन बुलडोजर नहीं चलता। क्योंकि आप ये चाहते थे समाज के अंदर में इस तरह का माहौल बने, लोगों के अंदर में इस तरह की बात पैदा हो जिससे आप राजनीतिक फायदा ले पाओ। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अब ये भारतीय जनता पार्टी से बताओ कि जिन लोगों का घर आपने तोड़ा है, क्या उनका घर वापस बना के देंगे? या जिन लोगों का आपने घर बुलडोज किया है, अगर वो न्यायपालिका से उनको दोषी नहीं ठहराया गया तो क्या बीजेपी की सरकार उनका घर वापस बना के देगी? ठीक, अनुराग जी, ये बात तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी है। एक सवाल का जवाब दीजिए, फिर प्रदीप जी पाएगा। कोई भी एक ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी केस में अभी जब सुनवाई चल रही है, आप लोग लेकर गए हो या कोई और भी याचिका लेकर गया हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि भाई ये, खासकर उत्तर प्रदेश की चूंकि आप बात कर रहे हैं, तो यूपी में फला जगह पर ये जो बुलडोजर चला है ये तो द्वेषपूर्ण तरीके से चला है या सरकार की मंशा यहाँ गलत थी, कहीं प्रूफ हुआ है क्या? कोर्ट में कोई ऐसा कुछ मामला आया है अनुराग जी? अच्छा प्राची जी, मैं आपसे ही पूछता हूं, अगर बुलडोजर उत्तर प्रदेश में सारा सही काम कर रहा था, न्याय की बात कर रहा था, तो फिर ये बुलडोजर वाली बात सुप्रीम कोर्ट आज क्यों कहता कि जो किसी को अगर आप किसी के घर में अगर आपने एफआईआर कर दी है और दोषी अगर दोषी पा गया तो आप बुलडोजर नहीं चला सकते? क्यों बोलना पड़ा? जवाब दे दीजिए एक बार। तो क्या आप अन्याय कर रहे थे तभी तो माननीय सर्वोच्च अनुराग जी, बात दरअसल ये है कि आप तथ्य नहीं करते। एक अकेला ये उत्तर, ये केस, सुनिए मेरी बात अनुराग जी, मैं आपको सुन रहा था। अनुराग जी सुनिए मेरी बात, बहस हो रही है। अरे बुलडोजर पे बहस, मैं जवाब ले लेती हूँ अनुराग जी, मैं जवाब ले लेती हूँ आप अनुराग जी, मैं जवाब ले लेती हूँ आपकी बात का। भाई आपकी मंशा, एक सेकंड अनुराग जी एक मिनट रुक जाइए। अगर बुलडोजर की कार्रवाई इतनी सब कुछ ठीक चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट को ये स्पेसिफाई क्यों करना पड़ा कि किसी अपराधी आरोपी का घर आप यूं ही नहीं गिरा सकते हैं? प्रदीप जी, मैं, अनुराग जी ने 3 मिनट बोले, मैं सिर्फ 30 सेकंड में अनुराग जी को तथ्य कोट करूंगा। पॉइंट नंबर 1, ये केस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कोई पेटिशनर नहीं है, इसमें मल्टीपल स्टेट्स जो इन्वॉल्व है। पॉइंट नंबर 2, इकलौता स्टेट जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ करी उसकी एफिडेविट में, वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उत्तर प्रदेश। पॉइंट नंबर 3, मैं आपको बताता हूं असली बुलडोजर एक्शन क्या होता है। जब तुर्कमान गेट पे इंदिरा गांधी ने मुसलमानों के घर को उजड़वा दिया था, तुर्कमान गेट में 1976 में इमरजेंसी के वक्त में। अब मैं बताता हूं कैसा उत्तर प्रदेश हम चाहते हैं। आपने क्या किया था? आपने अतीक अहमद जैसे गुंडे को 750 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गरीबों की आपके राज के अंदर अतीक अहमद रख रहा था। आपके राज के अंदर मुख्तार अंसारी जैसा व्यक्ति, ऐसा आरोपी गरीबों के लैंड के अंदर बात कर रहा था। और आप बात करेंगे मानवता की, आपका नवाब सिंह नागर जो होता है वो रेप के केस के अंदर उसका डीएनए सामने हो जाता है। आपका जाहिद बेग जो होता है वो एक केस के अंदर एक अबेटमेंट टू सुसाइड के अंदर पाया जाता है।
रहता है। अच्छा, आपका अजीत प्रसाद किडनैपिंग के केस के अंदर आता है, आप मानवता की बात ना करिए। मेरे दर्शक को समझ नहीं पाएंगे। बीच में बोलते हैं अनुराग जी। प्रदीप जी बेशक उत्तर प्रदेश का राजीव मसला जी, नहीं था। बीच में बोल रहे थे, अनुराग जी मैं 1 3 मिनट मिनट तक सुन रहा था। अनुराग जी 1 मिनट रुक जाइए, अनुराग जी 1 मिनट रुक जाइए। लेकिन ये जो अनुराग जी याचिकाएं बोलने नहीं लगी दूंगा पूरी डिबेट में उसमें मैं। बीजेपी शासित राज्य थे ना, मध्य प्रदेश का मसला उठा, राजस्थान का मसला उठा, तभी तो लोग कोर्ट में गए ना। छतरपुर में आप लोगों ने घर गिरा दिया, उदयपुर में एक चाकूबाजी की घटना में आपने आरोपी छात्र के घर को गिरा दिया, तब तो ना लोग कोर्ट में गए ना, वहां भी तो आप ही की सरकारें हैं ना। प्राची जी, मैं वापस से आपसे बिल्कुल वापस से मैं पूछना चाहूंगा, क्या इन सब केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में एक भी टिप्पणी करी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ने कोई भी इलीगल प्रॉपर्टी पे एक्शन लिया, वो गलत था? मुझे प्लीज बता दीजिए, जी, मैं सुप्रीम करूंगा। कोर्ट इससे साफ कुछ कहा। नहीं कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई अपने भी ऑर्डर भी आएगा ना अपराध या कोई राजी भी जी, सुप्रीम कोर्ट आरोपी ने- के आधार पर आप राजी जी, किसी का घर नहीं गिरा कोई नहीं गिरा रहा, सकते। परंतु अगर एक इससे साफ आरोप नहीं कह सकता नहीं, सुप्रीम प्राची जी, आरोपी का घर हम इसलिए नहीं गिरा रहे क्योंकि वो आरोपी है, पर अगर एक आरोपी हो या नॉन आरोपी हो, उसका घर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उस पे हम लोग को पूरा एक्शन लेना एरिया पड़ेगा। देखना होगा ना, सुप्रीम कोर्ट पूरी ने कहा तरीके से हम आपको देख पूरा रहे हैं। अगर एरिया सुप्रीम देखना कोर्ट होगा। हमारे आप किसी भी पूरा चीज पे एरिया नहीं देखते हैं, अगर सिर्फ सुप्रीम एक घर कोर्ट हमें गिराकर कह वहां दे, से निकल अगर जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे एक्शन को इंकरेज किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला उत्तर प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा ये कौन सा ग्राउंड है जहां बुजुर्ग और बच्चे, महिलाएं सड़कों पर आ जाते हैं? पर क्या हम इसे आपको नहीं पता है बचा राजी सकते जी, हैं इसमें इस स्थिति एफिडेविट को? कौन दाखिल करा था? जमायत ने इसमें एफिडेविट दाखिल किया था। कोई पेटिशनर विक्टिम तो गया नहीं जिसका घर गिरा है। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक करना चाह रहे हैं। अनुराग भदौरिया हम नहीं चाहते जिसमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों को कौन प्रोटेक्ट करें, गया ऐसा कौन उत्तर नहीं प्रदेश गया, होने नहीं मामला देंगे। सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इस देश के लिए तो मायने रखती है।